Hey friends, there we started some words of Hindu vocab. Constituency. It's means अधिकार क्षेत्र. कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब अधिकार क्षेत्र. जैसे एक पॉलिटिक्स होता है, उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जितना भी उसका क्षेत्र आता है उसको सभी डिसीजन लेने का राइट होता है. प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट का मीनिंग होता है कलेक्ट करना. जैसे जो फूड्स वगैरह होते हैं वो प्रोक्योर किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा. और जैसे अब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है तो जो प्रोक्योर किया हुआ इनका जो फूड ग्रेन है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा नीडी लोगों को. थर्ड वर्ड है हमारा नॉट विद स्टैंडिंग. नॉट विद स्टैंडिंग मीन्स इन स्पाइट ऑफ समथिंग. इसका मतलब होता है कुछ करने के बावजूद भी. एंड देन नेक्स्ट वर्ड इज इवन इफ. इवन इफ मीन्स द सेम एज नॉट विद स्टैंडिंग. जैसे कि डिस्पाइट के बावजूद भी या फिर भी. नेक्स्ट वर्ड इज आउटस्ट्रिप्स. आउटस्ट्रिप्स होता है आउटडू, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना. जैसे अब हमारी इकनॉमी बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी है तो हम अपनी इकनॉमी को आउटस्ट्रिप्स करेंगे, आगे बढ़ाएंगे. बोटलनेक्स होता है समथिंग दैट स्लो डाउन द प्रोसेस स्पेशली इन बिजनेस. जैसे कि अब कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पूरी कंट्री या हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या हो रहा है, जो प्रोसेस है, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो सारी रुक गई हैं. अब इससे क्या हुआ है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनका जो प्रोसेस है, उनकी जो प्रोग्रेस है वो सारी की सारी स्लो डाउन हो गई हैं. तो इसको बोलते हैं बोटलनेक, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाए. नेक्स्ट वर्ड स्टेपल्स. स्टेपल्स होता है एक ऐसा फूड जो कि स्टोर करके रखा जाता है. स्टेपल्स फूड्स आर द फूड दैट इज़ ईटन रूटीनली, जो कि रूटीनली खाया जाता है. जैसे कि पूरे वर्ष जो भी फूड ग्रेन्स होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है. और वो ही जो सारा फूड होता है वो पूरे ईयर जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जिनके पास राशन कार्ड होता है उनको वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 8 शिपमेंट. शिपमेंट का मतलब होता है द एक्शन ऑफ शिपिंग गुड्स. मतलब अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना. जैसे कि दिल्ली से मुंबई, मुंबई से गुजरात. तो ये शिप के द्वारा जितना भी सामान जाता है, जैसे दिल्ली में तो मे भी पोर्ट नहीं है, तो मुंबई से गुजरात में जाएगा तो जितना भी शिप के द्वारा जाता है सामान उसको बोलते हैं शिपमेंट. नेक्स्ट इज हर्मेटिक. हर्मेटिक का मतलब होता है सील्ड, बंद किया हुआ, प्रेशराइज्ड, जिसको हमने प्रेशर लगा के बंद कर दिया है, हर्मेटिक. द नेक्स्ट and last word is silos. A tall tower on a farm used for storing grains. जैसे बड़े बड़े क्या होता है ना कि धूप में, एक बड़े बड़े धूप में या फिर बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है. और कुछ जगह पर वो क्या किए जाते हैं, अंडरग्राउंड भी होते हैं जिसमें कि बहुत सारा जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारा अपना जो फूड ग्रेन्स है वो स्टोर करके रखती है. दिस इज कॉल्ड स्लोज. नेक्स्ट, आई हैव टेकन सम पार्ट ऑफ एडिटोरियल कोविड-19 एंड इंडियाज फिस्कल कनंड्रम. कनंड्रम मीन्स होता है कठिनाई. कनंड्रम मीन्स होता है पजल भी बोलते हैं इसको, एंड डिफ़िकल्टी. जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक हो गया है उसके कारण जितनी भी डिफ़िकल्टी हमारा इंडियन फिस्कल जो फेस कर रहा है, या जो इसके सामने अब ऐसी पजल आ गई है कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन तो हो गया है लेकिन अब इसको कैसे रिवाइवल इसमें किया जाएगा, कैसे इसमें पुनः ऊर्जा भरी जाएगी. तो आई हैव टेकन सम पार्ट फ्रॉम द ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू एंड सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स
are also discussed in this paragraph. So let's start. This is not a very large portion, or full portion of the editorial. This is only a few part which I have discussed to you, my friends, from the grammar point of view. Let's start. As the COVID-19 pandemic continues to ravage economies across the world, policy makers are desperately seeking effective ways to mitigate its economic effects. तो यहाँ पर ये कहता है कि एज द कोविड-19 पैंडेमिक कंटिन्यूस, जैसा कि कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है और रैवेज कर रहा है इकोनॉमीज़ को। इकोनॉमीज़ मतलब यहाँ पे पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस का मतलब होता है हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, जितने भी पूरे जो संसार में जितना भी कंट्रीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और इससे पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो इफेक्ट हो रही है। पॉलिसी मेकर्स आर डेस्परेटली सीकिंग, पॉलिसी मेकर जो लोग हमारी इकोनॉमी के बारे में या अदर वर्ल्ड्स की भी इकोनॉमी के बारे में जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं कि किस तरीके से पॉलिसी बनाकर इकोनॉमी को रिव्यू किया जाए, किस तरीके से हमारी कंट्री को अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में आगे लेकर जाया जाए, वो पॉलिसी मेकर होते हैं। देखो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स है ना, इसलिए यहाँ पर आर लगा दिया, बिकॉज दिस इज़ ए प्लूरल नाउन फॉलोड बाय द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। डेस्परेटली इज़ अ एडजेक्टिव, डेस्परेटली सीकिंग कर रहे हैं वो, किस तरीके से, सॉरी, डेस्परेटली इज़ नॉट एन एडजेक्टिव, इट इज़ अ एडवर्ब, क्योंकि वो सीक कर रहे हैं, वो डेस्परेटली बहुत ही ज़्यादा चिंतन मनन के साथ इसको खोज रहे हैं कि इसके जो इफ़ेक्ट इतने इफ़ेक्टिव वेज हों जिससे कि वो मिटिगेट कर सके इट्स इकोनॉमिक्स इफ़ेक्ट्स। कि कोविड-19 इट्स किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर, इट्स यूज़ हुआ है कोविड पैंडेमिक के लिए, कि जो कोविड पैंडेमिक आया है, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़े हैं उसको मिटिगेट किया जा सके। मिटिगेट मीन्स कम करना। द immediate future appears dire for large emerging market। कहता है कि जो आने वाला, जो तुरंत आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा appears dire for, लगता है, ऐसा लगता है कि जो dire for होता है बहुत ही ज़्यादा भयंकर, large emerging, बहुत ही डायर फॉर मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, यहाँ पर नेगेटिव सेंस नहीं यूज़ हो रहा है इसका, यहाँ पर डायर फॉर होता है बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग मार्केट्स होगी जिसमें कि इंडिया भी होगी। कह रहा है विच रिसेंटली सॉ इट्स ग्रोथ, जिसमें कि क्या हुआ है कि जिसकी जो ग्रोथ थी ना उसकी फोरकास्टिंग हुई थी कि 2020 की जो इसकी जो ग्रोथ थी स्लैश्ड बाय IMF टू 1.9% फ्रॉम प्रीवियसली एस्टिमेटेड 5.8%, कि प्रीवियसली इसकी जो ग्रोथ थी ना वो एस्टिमेट करी गई थी 5.8%, बट नाउ ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक दिस ग्रोथ इज स्लैश्ड बाय मतलब स्लैश के साथ हमेशा क्या फॉलो होगा, बाय, स्लैश के साथ क्या फॉलो होगा, हमेशा हमारा बाय फॉलो होगा, ठीक है। स्लैश्ड बाय IMF टू 1.9%, देखो कितनी ज़्यादा गिरावट हो गई है, 5.8% से अब कितनी रह गई है, 1.9%। IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने पहले ये अनुमान लगाया था कि जो हमारी इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ जो है इंडिया की वो 5.8% रहेगी, लेकिन अब स्लैश्ड बाय मतलब इतनी घट गई है, कितनी हो गई है अब वो 1.9%, ठीक है। इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग का मतलब होता है जिसमें कि इंडिया भी शामिल है, और यहाँ पर डायर फोर जो है वो आपका नेगेटिव इफेक्ट ही है, ठीक है। और डायर फोर का मतलब होता है जिसके भयंकर परिणाम होंगे। तो एज का मतलब होता है जैसा कि चल रहा है हमारा कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है, इसलिए क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, दा लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं इसके पहले, दा लगा रहे हैं। और कंटिन्यूअस मतलब कि अभी भी है, अभी भी चल रहा है,
टू रेविज, रेविज मतलब नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, इसने बर्बाद कर दिया इकोनॉमिक्स, पूरी इकोनॉमिक्स को, होल ऑफ द वर्ल्ड, पॉलिस अक्रॉस द वर्ल्ड। पॉलिसी मेकर्स का मैंने बताया ही था, प्लूरल फॉलोड बाय द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। डेस्परेटली इट्स इज अ एडवर्ब। सीकिंग मतलब खोज रहा है। इफेक्टिव, इस तरीके के तरीके जिससे कि टू मिटिगेट, जिससे कि मिटिगेट किए जा सके इसके इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स को, कि कोविड-19 पैंडेमिक जो है ना, इसके जितने भी इकोनॉमिक इफ़ेक्ट इस पर पड़ेंगे उसको क्या किया जाए, मिटिगेट किया जाए। ठीक है। द इमीजिएट, इमीजिएट मतलब जो आने वाला फ्यूचर है वो दिखता है कैसा, डायफॉर लार्ज इमर्जिंग मार्केट। ठीक है, इंक्लूडिंग, जिसमें कि इंडिया भी शामिल है। विच रिसेंटली सॉ इट्स ग्रोथ, जिसमें कि अभी आईएमएफ ने वही वाली चीज़ है कि रिसेंटली मतलब हाल ही में, रिसेंटली में हाल ही में, कि इट्स किसके लिए यूज़ हो रहा है, इंडिया के लिए यूज़ हो रहा है। सॉ इट्स ग्रोथ, कि इंडिया की जो ग्रोथ थी आईएमएफ ने कितनी बताई थी, वो 5.8% बताई थी, लेकिन अब वो घटकर कितनी हो गई, स्लैश्ड बाय मतलब कि कहाँ पर आ गई है वो 1.9%, जो कि प्रीवियसली, फ्रॉम प्रीवियसली, यानी कि फ्रॉम मतलब लगाते किसी से तुलना करने के लिए, फ्रॉम प्रीवियसली। So guys, thanks to listen and watch my video. Please like and share, subscribe.